हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। चलिए, आप सबका पुनः स्वागत इस प्यारे चैनल केडी केमिस्ट्री पे। आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी पधारे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी सूचना हो बिना रुकावट के आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। चलिए, तो हम बता दें कि ऑनलाइन जो क्लास है, एक पिछले क्लास में बताए थे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बिहार मॉडल से जारी किया है हम करवा रहे हैं। यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें मनेर में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए हमें ऑनलाइन का व्यवस्था किए हैं। क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में या कोचिंग दूर होने के कारण वो जो होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम जो है ये ऑनलाइन व्यवस्था मतलब क्लास स्टार्ट किए हैं, और चाह रहे हैं कि वो भी पढ़ें। 2-4 बच्चे जो छूट जाए या कुछ बच्चों में लिमिट ना रह जाए, और इसलिए ही जो है ये हम क्लास स्टार्ट किए हैं। तो यदि आप मनेर, बिहटा, देवखली या इसके लोकल एरिया के कहीं भी हैं तो आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, आप क्लास कर सकते हैं हमसे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब जो है आज ऑनलाइन के मामले में बहुत अच्छा सा जरिया है। कोई भी एक अच्छा सा फ़ोन जो टच हो खरीद कर कहीं भी बैठकर क्लास कर सकता है। हम इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास करा सकते हैं। वही फिर कहेंगे कि यदि आप मनेर, देवखली अथवा बिहटा में हैं तो आप आइए, हमसे ऑफलाइन पढ़िए, या अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोले ना, आज भारत जो है टेक्नोलॉजी के मामले में, भारत क्या, हमारा बिहार जो है मतलब अच्छा नंबर 1 है। और आराम से जो है आप एक अच्छा सा फ़ोन खरीद सकते हैं और घर बैठे जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज जो है विश्व के साथ साथ मतलब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। आज जो है हम 5 मार्क्स का मॉडल सेट से क्वेश्चन करेंगे। पिछले ही सेट में हमने किए थे, लेकिन वो अलग टॉपिक था और ये अलग टॉपिक है। तो हम चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जो क्योंकि ये मेरा हो या आपका हो, समय इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना इसका सही से इस्तेमाल किया जाए। और वही पर्पज़ है, क्योंकि सबका जो होता है ना एक पर्पस होता है, मीनिंग होता है जीवन का या किसी भी काम का। ठीक है, उसी मीनिंग से चलिए हम क्लास करते हैं, उसी पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि निम्न ऑक्सो एसिड का संरचना सूत्र एवं क्षारकता, जिसको भस्मता या भस्मीयता, क्या भस्मता, बेसिसिटी या भस्मीयता, ठीक ना, निकाले या बताएं। निम्न ऑक्सो एसिड का संरचना सूत्र एवं क्षारकता, बेसिसिटी पूछा गया है। बेसिसिटी निकालने की जो जरूरी है वो संरचना, वो इसी में स्ट्रक्चर पहले पूछ लिया गया है। ठीक है, बेसिसिटी निकालना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है H3PO4, सेकेंड है H3PO3 एंड थर्ड है H3PO2। थर्ड क्या हमारा H3PO2। अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ कोशिश किया है कि इसको यहाँ ऐड कर दिया है, ताकि आप यहाँ से देख सकें। तो थोड़ा भी दिक्कत हो तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन पूछा है उसको लगा दिए हैं। ठीक है, ताकि आप आराम से समझ सकें, कम समय में अच्छा तैयारी हम लोग कर सकें। और इसी के लिए जो है हम
अग्रसर है, ठीक है। और क्योंकि अब समय नहीं है सर, और जो मॉडल सेट आया है इससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और बेसिसिटी निकालने के लिए जो हमें कहा है, फर्स्ट अपन इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं। चलिए, बहुत सारे जो हैं यहाँ, ठीक है। पहले इसका संरचना, तो फर्स्ट हमारा क्या है, हटाइए, H3PO4, H3PO3 और H3 क्या है, PO2। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में जो है सेंट्रल एटम, तीनों में जो है सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो आपका वैलेंसी हो जाता है इसका 3। इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, 3 इसकी जनरल वैलेंसी है। बट इसकी जो होती है मैक्सिमम, इसकी क्या, जितने भी परमाणु उपस्थित हैं पीरियोडिक टेबल में 118, सभी का जो है मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम जो होता है वो हो जाता है ग्रुप नंबर पुराना वाला, ग्रुप नंबर पुराना वाला जो मेनली जी दिए थे, मेनली चर्चा जो दिए थे, ठीक है, वो है पुराना वाला। और मिनिमम के लिए हो जाएगा ग्रुप नंबर पुराना वाला -8, यानी जितना ग्रुप नंबर मैक्सिमम के लिए हो जाएगा पुराना वाला, और पुराना वाला का मतलब वही 1A 2A 3A 1B 2B 3B, वही हो गया पुराना वाला, ठीक है। और मिनिमम के लिए क्या करना है कि जितना ग्रुप नंबर होगा उसमें से 8 घटा देना है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या देखना है, ग्रुप नंबर। इसमें देखिए सेंट्रल एटम फास्फोरस है और यह 5वें ग्रुप का सदस्य है, ठीक है। तो 5 इसकी जो होगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसके 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेबिलिटी रख सकता है, ठीक है। और इसी तरह से जितने भी एटम हैं वो सब कर सकते हैं। यह 5वें ग्रुप का है, इसलिए इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, देख लीजिए जो 3 दिया हुआ है ग्रुप नंबर 5 का है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम के लिए 5 में से क्या करेंगे कि इसमें से 5 में से मिनिमम के लिए 8 को घटा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला है ग्रुप नंबर वर्ल्ड वाइड -8 3 आ जाएगा। यह है इसका 3 मिनिमम दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी हो तो उसका मैक्सिमम यही होगा ग्रुप नंबर, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -8, ग्रुप नंबर में से -8। चलिए इसको हटाते हैं, हमारा जो काम है उस पर हम आते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, फर्स्ट फॉस्फोरस 5वें ग्रुप का है, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हो गया OH 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 बन गया। चलिए, और ध्यान देंगे कि अभी बात किया कि मैक्सिमम ये जो है 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 5 बॉन्ड बना लिया गया, और ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया, देखिए एक फास्फोरस है, ठीक है, 5 बॉन्ड, 5 का 5 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 2 5, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एक फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड तैयार। अब उसी तरह से 5 बॉन्ड ये भी बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड 5 है, आप आराम से देख सकते हैं। इसमें भी सेंट्रल एटम हमारा फास्फोरस है, कि अच्छा से फास्फोरस डबल बॉन्ड O OH बॉन्ड OH और H। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 3 ही है, तो 3 ऑक्सीजन हमने सजा दिया, देखिए 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस है, 2 3 हो गया, और ये बन गया। आप देखिए 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन से फास्फोरस से जुड़ा है, 5 बॉन्ड हो गया।
इसमें OH 3 है, OH इसमें 2 है, इसमें OH 1 होगा। POOHH 5 बॉन्ड लगाना था, 5 बॉन्ड हो गया। ठीक है, आ जाइए। 2 हाइड्रोजन जो है सीधे फास्फोरस से जुड़ा है। ठीक है, और 5 बॉन्ड बनाना था, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 5 बॉन्ड हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इसकी बेसिसिटी, संरचना सूत्र हो गया। अब इसकी बना ली है। अब बेसिसिटी यानी क्षरकता को हमको देखना है। क्षरकता बेसिसिटी किस तरह से निकाला। बेसिसिटी जो होता है ना, जितने, देखिए लिख देते हैं, बेसिसिटी बराबर यानी बेसिसिटी जितना ऑक्सीजन, जितना हाइड्रोजन एटम होगा उतना उसकी बेसिसिटी, उस एसिड की बेसिसिटी होगी। माने जितना हाइड्रोजन एटम होगा उसकी बेसिसिटी उसी के बराबर होगी। यानी बेसिसिटी जो होगा हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता होगा कि न्यूटन जो थे वो ऐसा क्या किए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब गिरा और उन्होंने क्या किया, एक फिजिक्स का इतना बड़ा नियम दे दिया। सुने होंगे कि ऐसा ही सुने होंगे, लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर अनेकों वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने भी क्या किया होगा ना कि अपना समय उसमें दिया ही होगा। मतलब बहुत पहले से स्टडी किए होंगे और इस टाइप की घटनाएं इनके सामने इत्तेफाक से हो गई, तो इनको लगा कि हाँ ये जो है हमारा उस नियम के योग्य जो है घटनाएं हो रही है और इन्होंने अपना नियम दिया होगा। सेम उसी तरह से जो है ऐसा बात नहीं है कि बेसिसिटी जो है सिर्फ ऐसी हो गया, ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स का इतना बड़ा नियम दे दिए और एक दिन इत्तेफाक से तो हो नहीं सकता। ठीक है, और वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किए थे ना, इस पर स्टडी किए हुए थे, तो हाँ इनको लगा कि हाँ ये जो है इस तरह से हुआ, तो ये घटनाएं जो है इस नियम को हम लोग बोल सकते हैं। और तब से जो है आधा फिजिक्स समझो न्यूटन के 3 नियम के आधार पे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। और ठीक है, ये पूरा बात हुआ। सेम कंडीशन यहाँ बेसिसिटी में भी ऐसा नहीं कि जितना हाइड्रोजन हो जाएगा उतना एक इसकी क्षरकता हो जाएगी। बेसिसिटी के लिए फैक्टर होता है पोलराइजेशन। ठीक है, क्या कहा है कि जितना हाइड्रोजन एटम होगा उस एसिड की बेसिसिटी होगी, उस एसिड की बेसिसिटी होगी। इसमें फैक्टर डालता है 3 है, 3 होनी चाहिए, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 है, 3 होनी चाहिए लेकिन 3 नहीं है। इसमें भी 3 है, 3 होनी चाहिए लेकिन 3 नहीं, 1 है। कारण क्या है? वो कारण है पोलराइजेशन। क्योंकि जैसे बताया ना कि वो न्यूटन वाला जो है आधा अधूरा आपको जानकारी है, सेम वही बात ये आधा है। पूरा बात क्या है कि पोलराइज्ड होगा तब जाकर जो होगा ये होगा बेसिसिटी उतने उसकी इक्वल होगी, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इस बात को पुनः बोल रहे हैं। बेसिसिटी निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम जो होता है पोलराइज होना चाहिए, और पोलराइज नहीं होगा तो बेसिसिटी उसमें नहीं होगा। देखिए, आप आराम से इस बात को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना हाइड्रोजन एटम हो उतना उसकी बेसिसिटी हो, ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो तीनों में हाइड्रोजन एटम 3 है, 3 होना चाहिए था। पूरा बात ये है, समझिए, जब हाइड्रोजन
फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो वह पोलराइज होता है। फोन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और फ्लोरीन जो है ये जो है हाईएस्ट का ईएन होता है। पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सबसे ज़्यादा इसका ईएन का वैल्यू होता है। ईएन क्या होता है आप कहिएगा? तो ईएन आवर्त सारणी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या करता है ना कि अपने जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचता है, ठीक है, अपनी ओर बांधता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है, इसका 4.0 समथिंग होता है। और दूसरे स्थान पर आते हैं ऑक्सीजन, 3.5 होता है जो इसमें है, ठीक है। तीसरे स्थान आता है नाइट्रोजन का, और तो क्लोरीन भी है, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण जो है वह पोलराइज नहीं होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन पोलराइज होते हैं साइज छोटा होने के कारण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि निम्न में से कौन जो है ना वो आप जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वही इसका आंसर है। क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण क्लोरीन पोलराइज नहीं होता है। और इस बार जो है नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन बना लेते हैं। इस बार भी ये क्वेश्चन है यही कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे इस तरह से, HCl, HF, H2O और NH3। घबराना नहीं है, ये जो है आंसर क्या हो जाएगा? HCl। HCl क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण जो है ये नहीं बनाता है। ये इस बार के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है, तो बात को समझना है, घबराना नहीं है। क्योंकि पोलराइज नहीं होने के कारण जो होता है ये बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं फॉर्मेशन करता है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, और एक जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हम एक कॉन्सेप्ट बताना है सल्फर ऑक्सीजन के लिए, वो देखिए, सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के लिए, वो देखिए क्या है, बेसिसिटी बराबर, इसकी ध्यान पहले ये दीजिए इस कॉन्सेप्ट से, तब उसको हम लोग समझेंगे। इसमें OH 3 को है, 3 होनी चाहिए, और इसकी जो है तीनों पोलराइज है, इसलिए 3 इसकी बेसिसिटी हो गया। इसमें 2 है, एक देखिए पोलराइज नहीं है, डायरेक्ट फास्फोरस से है, इसलिए इसकी बेसिसिटी होनी चाहिए 3, लेकिन है कितनी? बेसिसिटी 2। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि एक जो है डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है जो पोलराइज नहीं है। उसी तरह से इसमें भी जो है इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 जो है हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से है, वो पोलराइज नहीं है, ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा कि H3PO3 जो है एक डाइप्रोटिक है। तो बस कॉन्सेप्ट ले लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है यहाँ ध्यान दीजिए कि जितना OH निगेटिव उपस्थित रहेगा उस, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये कहाँ? ऑक्सो एसिड सिर्फ सल्फर और फास्फोरस में, ऐसा नहीं कि सब में लगा दीजिए और बेसिसिटी कैलकुलेट कीजिए, संभव नहीं है, गलत हो जाएगा, फिर आप उनको क्लेम कीजिएगा। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, किसी ऑक्सो एसिड में छूट गया, रहने दीजिए, जितने OH की नेगेटिव की संख्या होगी, OH नेगेटिव की संख्या होगी, उसकी बेसिसिटी उसके बराबर होगी, उसकी बेसिसिटी उसके बराबर होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है जो बेसिसिटी का है, और ये नीचे वाला मेरा है जो है ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के लिए है, बेसिसिटी, पोलराइजेशन, और ये जनरल जो है मेरा तो है सल्फर और फास्फोरस के केस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 OH है, 2 हो गया, 1 OH है, 1 हो गया, और ये क्वेश्चन वही बताएं जो बोलेगा कि H3PO3 डाइप्रोटिक है, क्यों? तो आपको ही जवाब देना है कि 2 ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, और तीसरा हाइड्रोजन जो है
वो डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा है, वह पोलराइज नहीं है। देखिए 2 ऑक्सीजन से जुड़े हैं, पोलराइज है, जबकि तीसरा जो है डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा है, वो पोलराइज नहीं है। इसलिए जो होते हैं H3PO3 डाइप्रोटिक अम्ल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी पूछ सकता है कि H3PO2 जो है मोनोप्रोटिक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ और बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो। मिलेंगे फिर अच्छे से टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा।